Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। से पहला वाला जो वीडियो था मींस प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो अगर यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि फर्दर आज हम कंटिन्यू करेंगे। आगे का जो टॉपिक बच जाता है उसको जब हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि न्यूक्लियस जो है उसमें कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होती है उस टाइम पर। तो ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको हमने बताया था कि इसको हम क्रोमैटिड फाइबर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एक सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है मींस डिवाइडिंग फेज में जाती है, तो जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या है, वो कंडेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है, और जो कॉम्पैक्ट होने के बाद कंडेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक सेल है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इस जब प्रेजेंट होता है जब एक सेल रेस्टिंग फेज में प्रेजेंट है, मीन्स डिवाइडिंग फेज में नहीं जा रही है, उस टाइम की बात है। अगर यदि एक सेल डिवाइडिंग फेज में जा रही है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिड फाइबर जिसको हम बोलते हैं, ये कंडेंस हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, और कॉइल्ड होके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम होता है, अगर हम यदि इंडिविजुअली क्रोमोसोम जो है उसका मतलब समझें तो क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, और जोमो मीन्स होता है बॉडी। सो क्रोमोसोम जो है उसका अगर यदि हम मतलब समझें तो ये क्या हो जाता है, कलर्ड बॉडी। अब ये कलर्ड बॉडी कहने का क्या मतलब हो जाता है, तो जब क्रोमैटिड की फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है और अगर यदि हम इसको किसी डाई के थ्रू स्टेन कर रहे हैं और फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देख रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, तो ये इतना फाइन स्ट्रक्चर होता है, इतना फाइन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी भी डाई को रिटेन नहीं कर पाता है, और कोई भी कलर का हमें ऐसा सब्सटेंस शो नहीं होता है। बट जब ये कंडेंस हो जाता है मीन्स कि कॉइल्ड फॉर्म में हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको स्टेन करते हैं किसी डाई से, तो उसमें क्या है कि जो भी हम डाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर जो है ये रिटेन कर लेता है, और उसके बाद ये एक कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर हमें अपीयर होता है। सो इस बेसिस पे इसका क्रोमोसोम जो है उसका नाम हो जाता है कलर्ड बॉडी। ये तो हो गई बात अब क्रोमोसोम के मतलब की, कि क्रोमोसोम जो है उसका क्या मतलब होता है। अगर यदि हम डिटेल में डिस्कशन करें क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन है, मीन्स उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, सो उसके बारे में देखते हैं। तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस क्रोमैटिड फाइबर होते हैं। अगर यदि यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टेज वो स्टेज है जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है, लूजली अरेंज्ड है ये जो क्रोमैटिड फाइबर है, तो ये हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब सेल डिवाइडिंग फेज की तरफ जाती है तो ये कुछ इस तरीके से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, कॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और जब डिवाइडिंग फेज पर पहुंच जाती है सेल तो उसके बाद कुछ इस तरीके का ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाता है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम।
जोम। सो क्रोमोजोम जैसे कि पहले के टाइम में जो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे उसकी जो कॉर्ड होती थी वो इतनी ज़्यादा कॉइल हो जाती थी इस तरीके से। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जैसे ये फ़ोन की जो कॉर्ड है ये इतनी ज़्यादा अपने आप में कॉइल्ड हो जाती थी, कंडेंस हो जाती, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर अपीयर होता है क्रोमोजोम का कंडेंसेशन के बाद में। सो क्रोमोजोम की डेफिनेशन यही होती है कि ये हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमैटिड फाइबर की। उसके बाद क्रोमैटिड मटेरियल जो होता है, अब हम देख रहे हैं कि ये क्रोमैटिड फाइबर है, तो ये जो क्रोमैटिड फाइबर होता है इस तरीके से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। उसमें भी एक स्पेसिफिकली प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। सो ये क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। 40% अप्रोक्स डीएनए पाया जाता है एंड 60% जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन का। ये दोनों डीएनए प्लस प्रोटीन जो है मिलकर बनाते हैं क्रोमैटिड मटेरियल, क्रोमैटिड फाइबर जो है उसको। हिस्टोन क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन है। ये हमें ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम जो है उसका फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें कौन सी प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमैटिड मटेरियल दैट कॉन्स्टिट्यूट द फाइबर इज फॉर्म ऑफ टू सब्सटेंसेस, डीएनए अबाउट 40% एंड हिस्टोन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन अबाउट 60%। मतलब 40% डीएनए का होता है एंड 60% जो है वो हिस्टोन प्रोटीन की होती है। उसके बाद ईच क्रोमोसोम कंटेन वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मैनी प्रोटीन्स, दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड क्रोमैटिड। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए प्लस प्रोटीन जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। सो ये थी क्रोमोसोम की डेफिनेशन कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे क्रोमोसोम और क्रोमैटिड फाइबर में क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमैटिड फाइबर क्या होता है ये चीज़ भी आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होती है, यहाँ पर यही लिखा है कि जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होती है तो जो न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं या फिर डीएनए बोला जाता है जनरली, कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और डीएनए जो है वो एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है जिसको हम हिस्टोन के नाम से जानते हैं। सो जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो लूजली अरेंज्ड होता है, मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें अपीयर होता है, ठीक है। और वो जब उसको हम किसी डाई से स्टेन करते हैं तो वो एक हमें थ्रेड लाइक डार्क कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। बट इन केस ऑफ जब एक सेल डिवाइडिंग फेज की तरफ जाती है, मीन्स डिवीज़न की स्टेज पर पहुंच जाती है, तो जो क्रोमैटिड फाइबर होता है वो हाईली कॉइल्ड हो जाता है स्ट्रक्चर, और क्या कहते हैं क्रोमोसोम के बारे में जो मैंने बताया उस तरीके का ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स हाईली कॉइल्ड होकर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो यहाँ पर यही लिखा है कि व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होती है तो क्रोमैटिड जो है अगर यदि उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामाइन करते हैं तो वो कैसा अपीयर होता है, अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन डार्कली स्टेन फाइबर। बहुत ज़्यादा थिन एक फाइबर की जैसा हमें डार्क कलर का फाइबर जैसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। बट एज अ सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, जब एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के प्रोसेस के लिए, मीन्स कि जब एक डिवाइडिंग फेज पर पहुंचती है तो ये जो क्रोमैटिड फाइबर है वो कॉइल हो जाता है एंड कंडेंस हो जाता है, फर्दर इवेंचुअली बिकमिंग थिक इनफ टू डिस्टिंग्विश एज अ सेपरेट क्रोमोसोम। इतना ज़्यादा वो कंडेंस और कॉइल्ड हो जाता है कि उसको हम एक
सेपरेट स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। दीज क्रोमोजोम देन रैपिडली पिक अप सर्टेन डाई एंड गेट कलर्ड। फिर उसके बाद जब अगर यदि इस स्ट्रक्चर को हम किसी डाई के थ्रू स्टेन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस डाई को रिटेन कर लेते हैं और हमें एक कलर्ड बॉडी जो है वो शो होती है। सो क्रोमोजोम का मतलब हम देख चुके हैं कि क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, जोमा या जोमो मीन्स होता है बॉडी। ये हो जाती है क्रोमोजोम के बारे में और फर्दर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वाला स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये तब का स्ट्रक्चर है जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे वो डिवाइडिंग फेज की तरफ मूव करती जाती है उसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता जाता है, कंडेंस होता जाता है एंड इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमें अपीयर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर यदि हम बहुत डिटेल में जाकर देखें क्रोमोजोम जो है उसको, तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हमें बहुत ज़्यादा कॉइल्ड और कंडेंस फॉर्म में इस तरीके का शो होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का हमें शो होता है। अगर यदि हम इसका कुछ पार्ट जो है उसको फॉर एग्जांपल इतना सा पार्ट अगर यदि हम लेकर देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। मीन्स कि ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और डीएनए जो है उसको चारों तरफ से इस तरीके से जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है वो उसको चारों तरफ से रैप करके रखती है। सो इस तरीके से ये हमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर शो होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये डीएनए है और उसके बाद यहाँ पर ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर को एसोसिएटेड है डीएनए के साथ में ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। उसके बाद ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और यदि उसके बाद अगर हम उसको और एलेबोरेट करके देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। सो ये क्या हो जाता है डीएनए। डीएनए क्या है, सराउंडेड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। ये क्या होता है कि एक डीएनए जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, डीएनए जो मॉलिक्यूल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है उसको सराउंड करते हैं और ये जब 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। सो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये कॉइल्ड हुआ, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर बना, क्रोमैटिन फाइबर के बाद जब डिवाइडिंग फेज पर पहुंचती है सेल तो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, फिर ये क्या है, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। सो इस तरीके से क्रोमोसोम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर यदि हम देखें कि एक सेल थी, सेल के अंदर में क्या था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ये एसोसिएटेड थे। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट था सेल में जब सेल रेस्टिंग फेज पे थी, जिसको हमने बोल दिया क्रोमैटिड फाइबर। उसके बाद जब सेल डिवाइडिंग फेज पर जाती है या डिवीजन के प्रोसेस के पास में होती है तो ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। अब मैं ये समझ रही हूँ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी तक का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोजोम क्या है, किस फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ये चीज़। उसके बाद अगर यदि हम और इनलार्ज वे में देखें क्रोमोजोम जो है उसका स्ट्रक्चर, अगर यदि तो क्रोमोजोम जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सॉरी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। सो ये वाला
इसका आर्म और ये वाली आर्म, ये दोनों जो होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। तो ये जब दोनों आइडेंटिकल होते हैं तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये वाले भी सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे और ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो एक कॉमन रीजन के साथ अटैच होते हैं। ये जो कॉमन रीजन होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होती है, कॉमन रीजन होता है जिसके थ्रू ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड एंड ये वाले जो सिस्टर क्रोमैटिड है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर एंड ये जो आर्म होती है इनको हम जानते हैं सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से। उसके बाद आगे मूव करते हैं कि अगर यदि जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और अगर क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो 46 को अगर हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 23। सो पेयर में अगर बात की जाती है तो 23 पाया जाता है पेयर में। और अदरवाइज नंबर की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज एंड ईच बॉडी सेल ऑफ दैट स्पीसीज हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक इंडिविजुअल स्पीसीज जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारे अंदर 46 है या फिर अगर कोई हमारा नेबर है या फिर कोई रिलेटिव है तो उसका जो नंबर है वो भी 46 ही होगा क्रोमोसोम का नंबर। ये नहीं होगा कि उसके अंदर 48 है या फिर 50 है, इस तरीके से नहीं होगा। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे उनके अंदर जो नंबर होगा इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग्स है उसका उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट होगा जो कि होगा 46। उसी तरीके से यहाँ पर अदर जो एनिमल्स हैं उनके नंबर दे रखे हैं। जैसे कि एस्केरिस की बात करें तो उसमें 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर यदि हम एक अनियन की बात करें तो उसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेज की बात करें तो उसमें 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लाइन की बात करें, टाइगर की बात करें, डोमेस्टिक कैट, इनमें सेम पाया जाता है 38। अगर यदि हम एक माउस की बात करें तो उसमें 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर अदर एनिमल्स के बारे में, अदर ऑर्गेनिजम्स जो है उसके बारे में दे रखा है नंबर जो है वो कितना होता है। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन उसके बारे में कि जो क्रोमोसोम है उसकी 2 मेन कैटेगरी होती है। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उसमें पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, 46 जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में जब प्रेजेंट होते हैं तो ये होते हैं 23। अब इस 23 में से भी 22 जो होते हैं वो होते हैं सेम क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो 22 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। इसको डिटरमाइन करने वाला जो क्रोमोसोम होता है उसको हम जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। सो ऑटोसोम की अगर हम बात करें तो ऑटोसोम वो उस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कॉम्प्लेक्सन, हाइट, सीड कलर एक्सेट्रा। जैसे कि हमारे जो हेयर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, उसके बाद जो हमारा बॉडी है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। मीन्स बहुत से लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, ना पतलों में आते हैं ना ही मोटे होते हैं। तो ये वाले जो फीचर्स होते हैं उनको डिटरमाइन कौन करता है, जो उनको डिटरमाइन करने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उसमें 22 पेयर में प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम्स। एक क्रोमोसोम जो है वो ऐसा होता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है कि
ह्यूमन बींग्स में मेल होगा या फीमेल होगा, या फिर अदर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको जो डिटरमाइन करता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सो सेक्स क्रोमोसोम आर ऑल्सो एलोसोम। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसको हम एक और अनदर नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एलोसोम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम, ये टर्मिनोलॉजी जो है उसको ध्यान में रखना, एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर द काइंड ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। एवरी ह्यूमन हैज ओनली वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो हर एक ह्यूमन बीइंग जो होगा उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, विच आर डेजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई। अगर यदि कोई ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें अगर यदि कोई फीमेल इंडिविजुअल है तो फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एक्स ये इस फॉर्म में पाया जाता है। इसमें एक जो एक्स होगा वो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम होगा। और अगर यदि मेल की बात की जाएगी, मेल के केस में क्या होता है, ये एक्स और ये वाई। सो मेल के केस में ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये क्या करता है, ये सेक्स को डिटरमाइन करता है। सो मेल के केस में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल के केस में एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दी वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल इज मच स्मॉलर देन दी एक्स क्रोमोसोम। अगर यदि हम इसमें बात करें कि जो मेल है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, तो जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो इस तरीके से इतने साइज का होगा, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का होगा एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। इसको हम स्ट्रक्चरली देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 22 क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट हैं पेयर में, जो कि जो हमारा फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, उनको हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। सो ये जो 22 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है ये क्या है, ये ऑटोसोम है। उसके बाद ये वाला जो क्रोमोसोम है एक्स एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई, ये जो 23rd वाला क्रोमोसोम है वो फीमेल के केस में एक्स एक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और मेल के केस में एक्स और वाई की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उसमें भी जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल के केस में वो एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज का होता है। ये था क्रोमोसोम के बारे में। आई होप कि क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और डिफरेंशिएशन भी पता चल गया होगा कि क्रोमैटिड फाइबर जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्रोमोसोम जो है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एंड नंबर की जो टेबल है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का तो हमें ध्यान में रहता है कि 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट अदर एनिमल्स की अगर बात की जाए जैसे कि कैट, डॉग, लायन, टाइगर, इनकी बात की जाए तो उतना हमें ध्यान नहीं रहता है, बट ये टेबल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जैसे कि जो 23वां क्रोमोसोम है मीन्स 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम का, मेल के केस में स्मॉल साइज का होता है वाई क्रोमोसोम, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। फीमेल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, लार्ज और स्मॉल साइज का कोई रोल नहीं होता। और उसके बाद ऑटोसोम क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो भी अच्छे से समझ में आ गया। और एक और टर्म है जो कि क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में डीएनए को रैप करने के साथ मीन्स डीएनए के साथ एसोसिएशन में रहता है कौन, हिस्टोन नाम का प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जाम्स में। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुंच पाए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।